तो अरविंद केजरीवाल कह सकते हैं, उन्हीं को मैं कोट कर रहा हूं, बात 20,000 करोड़ की नहीं है मेरे दोस्तों, ये जलेबी 20,000 करोड़ की नहीं है, ये जलेबी 300 लाख करोड़ की है जो नरेंद्र मोदी के प्लेट में है। बाकी 300 लाख करोड़ देश के और चोरों के नामों से जमा है, जिसमें भी 80% वही बीच के भाई हैं। और यही कमजोरी है, यही वो कमजोर नस है जिसके कारण नरेंद्र मोदी खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी काले धन पर कुछ नहीं कर पाए, नरेंद्र मोदी काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित नहीं कर पाए, संसद में आज वादा करने के बाद कानून ही नहीं लाए, कोशिश ही नहीं की। वो तो उस रास्ते पर चले गए कि भाई चोर तो चुरा ही लिया है। अब देखो क्या होता है, अमूमन क्या होता है, अमूमन आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, आपके घर में चोरी हो जाती है, आप उसकी रपट वगैरह लिखाते हैं। मान लीजिए चोर पकड़ा भी जाता है, चोर से कितना माल मिला ये आप तक आपको पता ही नहीं चल पाता, कितनी बरामदगी हुई, और वो आप तक पहुंचेगा भी या नहीं ये भी गारंटी नहीं है, और कितना पहुंचेगा ये भी गारंटी नहीं है। नरेंद्र मोदी ने वही काम किया है। चोर तो पता है, अडानी या बीच के भाई चोर हैं, काला धन ले जाकर के विदेशों में जमा करके रखा था। अब बीच के भाई देख करके नरेंद्र मोदी की हिम्मत छूट गई, उन्होंने कार्रवाई करना बंद कर दिया, अंडर डील कर लिया, 300 लाख करोड़ का बंटवारा ले लिया। अब वो 300 लाख करोड़ भारत में लाएं तो कैसे लाएं? तो फिर विनोद अडानी जैसे लोग या फिर जतिन मेहता जैसे लोगों को गुजरात से ले जाकर के वहां बसाया गया, उनके नामों से ट्रांसफर करवाए गए, उन्हें टैक्स हेवन के देशों में बसाया गया जहां उन पर कानूनी कार्रवाई हो भी ना, और वहां रहने से वो आराम से सेल्स कंपनियां बना करके अडानी की कंपनी में भारत में लाएंगे और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को खरीदेंगे। मेरे दोस्त एक बार फिर आपको बताता हूं, चलिए नरेंद्र मोदी और अडानी, मैंने कहा था आपको कि नरेंद्र मोदी और अडानी, अब तो अडानी ग्रुप अगर मोदी का है तो नरेंद्र मोदी और अडानी कब्जा कर रहे हैं देश पर, देश के संसाधनों पर। लेकिन किस पर? अगर कल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना रहे, ठीक है, उस स्थिति में भी सब कुछ उनके हाथ में रहे, इसकी व्यवस्था नरेंद्र मोदी आज कर रहे हैं। यह देश के साथ बहुत बड़ा धोखा है। वो कैसे कर रहे हैं? मैंने बताया कि नरेंद्र मोदी यानी अडानी खरीद क्या रहे हैं? एयरपोर्ट। बहुत सीधी सी बात है, अगर एयरपोर्ट अडानी का है तो एयरलाइंस कंपनियां उनकी हैं, उनकी हो गई बिना मांगे, बिना कुछ किए। क्योंकि अगर जिस दिन चाहे अडानी, आपने सुना होगा अभी कि जब गुजरात में ये बिजली पर कब्जा किए तो 5 गुना बढ़ा दिए, एयरपोर्ट पर कब्जा किए तो 15 गुना बढ़ा दिए सरचार्ज यात्रियों पर। तो कहने का अर्थ यह है कि कल को बोलेंगे कि आप हमारे हमारे हवाई अड्डे पर उतरोगे ही नहीं, हम आपको उतरने नहीं देंगे, हमारा है, उनका अधिकार है, वो कुछ नहीं कर, कोई नहीं कुछ कर सकता, सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। तो जब वो उतरने नहीं देंगे, तो मैंने उदाहरण दिया था कि अगर टाटा एयर इंडिया चला रहा है तो टाटा को मजबूरन अडानी के सामने जाकर झुकना पड़ेगा कि भाई उतरने दो। तो कहेंगे हम इतना पैसा लेंगे उतरने का, बोले नहीं इतना देंगे तो फिर तो चला ही नहीं पाएंगे, तो मत चलाओ। तो क्या करूं, छोड़ दो। तो टाटा क्या करेंगे? फ्लाइट को अपनी जेब में डालेंगे और लेकर के मुंबई अपने हेडक्वार्टर में चले जाएंगे? नहीं ना, उसे तो कहीं खड़ा करने के लिए जगह चाहिए जमीन पे। एयरपोर्ट वो अडानी का है, इनडायरेक्टली बिना पैसे का एयर इंडिया पर कब्जा कर लिया अडानी ने। इसीलिए अडानी ने एयर इंडिया नहीं खरीदा, लेकिन मतलब एयरलाइंस कंपनी नहीं खरीदा, लेकिन एयरपोर्ट खरीदे।
ये नरेंद्र मोदी की साजिश है, ये नरेंद्र मोदी की चाल है। कल को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहते हैं तो भी वो पूरे देश को अपनी मुट्ठी में कैद करके रखें, ये साजिश वो रच रहे हैं, कर रहे हैं और करवा रहे हैं। ये आम आदमी जो 5 किलो अनाज के लिए खड़ा होता है कटोरा लेकर, उसको ये बात समझ में नहीं आ रही है और समझ में आएगी भी नहीं। दूसरा, पोर्ट खरीद लिया। पोर्ट क्यों खरीद रहे हैं? शिपिंग कंपनियां क्यों नहीं खरीद लेते? बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, टाटा की भी हैं और टीसीआई की है और दूसरी बहुत सी कंपनियां हैं जो शिपिंग, कोई शिपिंग कंपनी बनाए, कोई शिपिंग कंपनी टेक ओवर की है, कोई शिपिंग कंपनी पर उन्होंने कहा नहीं ना, पोर्ट खरीद रहे हैं। यानी शिपिंग कंपनियां तो मुफ्त उनकी जेब में है, जब चाहे वो टेक ओवर कर लेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर एक शिपिंग कंपनी है, उसकी 4 शिप है, वो 4 शिप पानी के अंदर रखेगा, पोर्ट पर आएगा ना सामान तभी तो ढोएगा ना, और पोर्ट पर आने नहीं देंगे अडानी, बोलेंगे हमको तो इतना पैसा चाहिए, वो उसको पड़ेगा नहीं तो वो कहेगा ठीक है छोड़ देता हूं, वो भी मुफ्त में। और सिर्फ यही मुफ्तबाजी नहीं होगी, नरेंद्र मोदी का वरद हस्त हासिल है, LIC पैसा दे देगा, SBI पैसा दे देगा, अडानी खरीद लेंगे, कुछ दिन बीतेगा, नरेंद्र मोदी माफ कर देंगे, मुफ्त में मिल गई वो कंपनी। चाहे एयर इंडिया हो, चाहे शिपिंग कंपनी हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनी, जैसे मान लीजिए कि अगर बिजली है, बिजली पूरे भारत में अडानी अगर लगा लिए और कब्जा कर लिए, सब जगह कर ही रहे हैं, तो कर लिए, बाद में बोलेंगे, किसी भी फैक्ट्री को बोलेंगे हम बिजली नहीं देंगे, किसी भी बिजली नहीं देंगे, हम तुम्हें खेती करने के लिए पानी नहीं देंगे, नहीं तो 1 घंटे देंगे। 1 घंटे में कौन सा किसान खेती कर पाएगा? बोलेगा हम 1000 रुपया पर यूनिट बिजली देंगे। क्या कर लोगे आप? कौन क्या उखाड़ लेगा बताओ तो? नरेंद्र मोदी तो शामिल है, वो छोड़ दीजिए, दूसरा जो अभी मुंह में दही जमा कर चुप बैठे हैं, राष्ट्रपति से लेकर के सुप्रीम कोर्ट से लेकर के दूसरे मुख्यमंत्री से लेकर के दूसरे नेता भारतीय जनता पार्टी के, वो जवाब दें इस बात का कि ये क्या उखाड़ लेंगे अडानी का। हम नहीं देंगे बिजली, खेती नहीं करने देंगे, खेती के लिए बिजली नहीं देंगे तो 1 घंटा देंगे, वो बंद रखेगा, 1 साल बंद कर देगा, 1 साल में तो किसान बिक जाएंगे। और वही तो वो चाहता है, वही तो नरेंद्र मोदी चाहते थे, वही तो किसानों से जमीन छीनने की कोशिश किए थे। किसान बिल तो यही था कि किसी भी तरह से किसानों की जमीन ले लो, छीन लो। क्यों? आज वो सामने आ रहा है। उस समय भी मैं यही बता रहा था कि जो ब्लैक मनी की हिस्सेदारी नरेंद्र मोदी को मिली है 300 लाख करोड़, उसे इन्वेस्ट करने के लिए नरेंद्र मोदी को, यानी अडानी ग्रुप को, यानी नरेंद्र मोदी मोडानी ग्रुप को जगह चाहिए, कहां इन्वेस्ट करें। और कृषि क्षेत्र जो है सबसे बड़ा क्षेत्र है जहां एक बड़े इन्वेस्टमेंट को खपाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। नरेंद्र मोदी वो पैसा किसानों को भी दे सकते थे, 15-20 लाख सबको देने का वादा भी निभा सकते थे, हर आदमी खुशहाल भी हो जाता, किसी को टैक्स नहीं देना पड़ता, आपको 100 रुपए का पेट्रोल आज नहीं खरीदना पड़ता, आपको 1200 रुपए का गैस आजाद नहीं खरीदना पड़ता। अगर नरेंद्र मोदी काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके सरकारी रास्ते से लेके आए होते, अंडरग्राउंड के तरीके से ला रहे हैं, उन्हें आपसे मतलब नहीं है, वो तो चाहते हैं आप मर जाओ, आपकी उन्हें जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्या करें, किस भाषा में, किस उदाहरण के साथ मैं समझाऊं जिससे आम आदमी समझ पाए कि जो, फिर यहां अरविंद केजरीवाल को कोट करूंगा कि अरविंद केजरीवाल ने जो कहा कि नरेंद्र मोदी से बड़ा भ्रष्ट इतिहास में कोई नहीं हुआ है, पूरी दुनिया में कोई नहीं है।
सुप्रिया श्रीनाथ जी की एक और बात आप सुन लीजिए। जतिन मेहता जो गौतम अडानी के परिवार के समधी हैं, वही गौतम अडानी जो मोदी जी के परम मित्र हैं, उनको कौन बचा रहा है? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? और आप कुछ तथ्य सुन लीजिए जिससे आप भौचक्के रह जाएंगे। सीबीआई ने 5 अप्रैल 2017 3 साल बाद एफआईआर दर्ज करी, जबकि बैंकों ने 2014 से कहना शुरू कर दिया था कि जतिन मेहता जो है उसके खिलाफ शिकायत करी थी। 3 साल बाद एफआईआर क्यों दर्ज होती है? कौन बचा रहा है? एफआईआर में देरी क्यों हुई? क्या कार्रवाई की जा रही है? जतिन मेहता ने यहां से नागरिकता छोड़ी, वो सेंट किट्स में बस गए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? ये तीसरा सवाल है और ये तीसरा अहम सवाल है, कहां है सीबीआई की कार्रवाई, कहां है ईडी की कार्रवाई? चौथा एक बड़ा सवाल और है, चाहे वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो एसएफआईओ हो, चाहे वो वित्त मंत्रालय हो, 3.5 साल तक इस घोटाले में कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सब लोग चुप क्यों रहे? क्योंकि वो गौतम अडानी के समधी हैं, क्योंकि कहीं पर उनके तार अडानी के काली करतूतों और अडानी स्कैम से जुड़े हुए हैं, इसलिए मोदी जी चुप रहे। एक और बड़ा सवाल है, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय सहित इतना बड़ा धोखा करके एक आदमी भाग जाता है, दूसरे देश की नागरिकता लेकर अपनी पत्नी के साथ, इनको एनओसी किसने दी? ये बड़ा सवाल है। ऐसे नागरिकता नहीं मिल जाती है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जतिन मेहता जी जैसे आदमी को किसने दिया? जतिन मेहता जो 7,000 करोड़ की चपत लगाकर, भारतीयों का पैसा लेकर, चूना लगाकर, गबन कर कर, डकार कर भाग गया, और जिसका अडानी से लिंक है, अडानी के घोटाले से लिंक है, उसको एनओसी किसने दी दूसरी जगह की नागरिकता लेने के लिए? और ऐसी जगह की नागरिकता जहां से आप उसको वापस नहीं ला सकते। ये बड़ा सवाल है, किसने साइन किया उस फाइल पर, किसने एनओसी दी? और अंत में सवाल तो वही है, 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? मोदी जी इस पर चुप क्यों हैं? इस पर जेपीसी गठित करके दूध का दूध और पानी का पानी क्यों नहीं कर देते? और अब समझ में हमें यह पूरी तरह से आ रहा है कि चोरों का नाम लेते ही तिल मिलाते क्यों है साहब? नीरव मोदी का नाम ले लो, मेहुल चोकसी का नाम ले लो, मेहुल भाई का नाम ले लो, जतिन मेहता का नाम ले लो, बड़ा तिल मिला जाते हैं मोदी जी। और तिल मिला ही नहीं जाते हैं, बिल्कुल मौन धारण कर लेते हैं, सवालों का जवाब नहीं देते। सवाल पूछने वाले राहुल गांधी जी के खिलाफ एक षड्यंत्र रचते हैं और उनको डिस्क्वालीफाई कराते हैं। तो सवाल तो पूछे जाएंगे, और सवाल ये पूछे जाएंगे कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके अब लिंक पता चल रहे हैं अडानी के महास्कैम से, जो भारत में करोड़ों रुपए का गबन करके भाग गया, और जो समधी है अडानी परिवार का, उसके खिलाफ आप क्या कर रहे हैं?